आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर से आपको खबर दे दी कि जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए आज वोटिंग जारी है। बांदीपुरा में सुबह 10 बजे तक 14.4% पोलिंग दर्ज की गई है, जबकि सुबह 10 बजे तक रामबन में 20.37%, तो वहीं राजौरी में 30.6% और पुंछ में 26.9% पोलिंग दर्ज की गई है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 17 सीट हैं जिसके तहत आज वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं जम्मू की 20 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। ओवरऑल परसेंटेज क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर जुड़ रहे हैं जम्मू से। समीर, अगर पूरे जम्मू के ओवरऑल परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या कुछ कह रहा है परसेंटेज? देखिए सना, बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो होना चाहिए था उतना अभी तक जो, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जहां मैं खड़ा हूं, मैं यहां पे मीरा साहब, पहले हम फलाम मंडल सीट में खड़े थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, और अब यहां मीरा साहब की सीट पे जो है, यहां एक जगह पे हम हैं पोलिंग बूथ पे। कुल मिला के अगर दोनों जो मीरा साहब और फलाम मंडल की दोनों सीटें जो डीडीसी की सीटें हैं, अगर दोनों को मिला ले तो तकरीबन 35% वोटिंग पहले 4 घंटों में हो चुकी है। बहुत अच्छा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बाकी अजला से आज पोलिंग परसेंटेज यहाँ अच्छी हुई है, और जिस तरह हमने सुबह से दिखाया है कि बहुत ज्यादा रश देखने को मिल रहा था, हालांकि अभी रश देखने को नहीं मिल रहा जहां जहां हमने विजिट किया, जहां जहां हम गए, लेकिन इक्का दुक्का लोग अभी भी आ रहे हैं। ओल्ड एज जो खासकर जो लोग हैं जो उस रश में जिसको अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि पहले बहुत रश होता है 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होती, तो अब जो उम्र रसीदा लोग हैं वो अब पोलिंग बूथ्स पे आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, और ट्रेंड बरकरार है। ये नहीं है कि कोई वोटर नहीं, वोटर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो वोटिंग का अमल है, हालांकि उसमें अब थोड़ी सुस्त रफ्तारी दिखने को मिल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर जब 2 बजे तक ये पोलिंग होगी, जब खत्म होगी, क्योंकि अभी भी 3 घंटा है, तो इन 3 घंटों में जो पोलिंग परसेंटेज है वो 50 से 60% के बीच रह सकता है जम्मू में, अगर हम बात करें। जाहिर तौर पर मैं यहाँ पे बता दूं, जो दोनों सीटें हैं, ये मीरा साहब की और फलाम मंडल, ये डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर एरिया जो सीट है वहां पे पड़ती है। यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलए, फॉर्मर एमएलए रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में थोड़ा गुस्सा है, नाराजगी है। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई इतना ज्यादा काम नहीं किया। हो सकता है कि इसका एक रिजल्ट हो कि बहुत कम पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि अगर हम पहले के चरणों में बात करें, फेजेस में जहां जहां हम गए, तो भारी तादाद में लोग वोटिंग के लिए निकले थे। लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुनियादी जो सहूलियात है उनका फुकदान है। हमने देखा कितनी टूटी सड़कें हैं, हमें खुद दुश्वार तरीन हमें सड़कों से गुजरना पड़ा। बहुत ही खस्ता हालत है सड़कों की, गलियों की, और यहाँ पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ पिछले 6 सालों में, बाकी चीजें नहीं हुई। तो एक फैक्टर ये भी है कि इतना ज्यादा लोगों में बहुत ज्यादा जो दिलचस्पी जो हमने पहले के पोस्ट जो फेजेस में देखी, चाहे अखनूर में देखी, नगरोटा में देखी, माड़ एरियाज में देखी, जहां जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें या बाकी अजला की बात करें, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की इन 2 सीट्स पे इतना ज्यादा जोशो खरोश नहीं आवाम का दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि आपने कहा कि आपका कैमरा और आपकी गाड़ी जब इस इलाके में पहुंची तो वहां पर दुश्वार रास्ते थे, उनसे गुजरना भी आसान नहीं था। न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रहा है। आज डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं। जम्मू के 20 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर में 17 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कश्मीर में खूबसूरत तस्वीरें कश्मीर से देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां बढ़ चढ़ कर वोटर हिस्सा ले रहे हैं। और जम्मू में तो उमूमन ये देखा ही जाता रहा है समीर की ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर्स निकलते हैं, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, इक्का दुक्का वोटर ही आप तस्वीरों के जरिए, आपकी तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि वोटर्स पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। अब वोट कास्ट करने के बाहर वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वोटर से आपकी बात हुई? क्या वाकई में जो आप कह रहे थे एक वजह ये भी है? देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की। कुछ लोग जो थे उन्होंने तो इसका हम ये कह सकते हैं उन्होंने फैसला किया कि वोट नहीं डालेंगे। उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से वो वोट डाल रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, असेंबली के इलेक्शंस हों या बाकी जो इलेक्शंस हों, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि जितने लोग हमने सुबह से जब हमने पहला रिपोर्ट भेजा तो
लोग ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि बुनियादी सहूलियात जो है उनको वो मिले, उनको बिजली पानी सड़क के अलावा जो बुनियादी बाकी जरूरत है वो मिले उनको लोगों को। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो डीडीसी के पोल्स पहली बार हो रहे हैं, जोश और वलवला लोगों में बदस्तूर कायम है और लोग ये भी चाहते हैं कि जो एक चेंज है, एक तब्दीली है, वो इन डीडीसी के पोल्स के थ्रू वो चाहते हैं कि यहाँ पे हो। और बुनियादी सहूलियात जहाँ तक है उनका फुकदान हमेशा हर जगह होता है। कोई भी इंसान खुश नहीं रहता, अगर उसको सारी सहूलियात भी दें तो तब भी वो ज़्यादा मांगता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें तो होती है, लेकिन ये सही बात है कि पिछले अगर 6 सालों में अगर हम बात करें तो लोगों को जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट से, वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि बिल्कुल, और इसी वजह से आवाम जो है नाराज भी कई मकामात पर देखे गए और कई आवाम का ये कहना था कि अगर उनकी परेशानी उन्हें दूर करनी है तो वोटिंग के अमल में हिस्सा लेना होगा। बेदार आवाम भी देखी जा रही जम्मू कश्मीर की। सवाल ये करना चाहेंगे क्योंकि आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और इस पूरे ब्लॉक में सियासी मुकाबले की बात करें तो सियासी मुकाबला कैसा है समीर? देखिए, दोनों जो सीटें हैं, मीरा साहब की सीट और फलां मंडल की जो सीट है, यहाँ पे जो मेन मुकाबला है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें बाकी जगहों पे भी ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही है, वो है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नगरोटा में बहुत स्ट्रांग होल्ड है, वहां देवेंद्र सिंह राणा प्रोविजनल प्रेसिडेंट है, वहां पे उनका दबदबा है। चौथे फेज में वहां इलेक्शन हुए थे। आज का जो है यहाँ कांग्रेस का और बीजेपी का मेन मुकाबला है, और ये जो सीट है ये शेड्यूल कास्ट के लिए ये रिजर्व है। पहले जब हम गए थे तो वहां पे वो वुमेन्स के लिए रिजर्व थी, खवातीन के लिए रिजर्व थी, ये शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहाँ भी मुख्य जो है मेन कंटेंडर कांग्रेस और बीजेपी ही है। मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शंस यहाँ जम्मू में सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई कि क्या जम्मू में बीजेपी अपनी साख को बरकरार रखने में कामयाब होगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जो 2014 के असेंबली पोल्स थे वहां 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 25 सीटें जीती थी, और उसके बाद ही उनका जो है एक कोalition बना था पीडीपी के साथ। तो बीजेपी का जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमेशा दबदबा रहा है और हमेशा यहाँ पे उन्होंने वोट लिए हैं। म्युनिसिपल पोल्स में भी उन्हीं का मेयर है, म्युनिसिपलिटी में भी उन्हीं का, म्युनिसिपल कमेटी में उन्हीं का मेयर है, और पंचायत की बात अगर रूरल एरियाज में कह रहे हैं तो जम्मू में जो रूरल एरियाज बेल्ट में अच्छा बीजेपी का दबदबा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 370 हटने के बाद और पिछले 1 साल में जो बीजेपी ने वादे किए, क्या लोग फिर उसको रिपीट करेंगे और फिर उस पर एतमाद जाहिर करेंगे बीजेपी के लिए। सवाल ये उठता है कि डीडीसी इलेक्शन हालांकि पहली बार मुनक्किद किए गए हैं, जमहूरी अमल काफी महीनों से जम्मू कश्मीर में ठप पड़ा था। डीडीसी इलेक्शन से कहीं ना कहीं राहें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में क्या आवाम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े इलेक्शंस भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सना, एक अच्छा सवाल आपने किया, और जो लोगों से हमने बात की वो कहते हैं कि वो चाहते हैं, लोग हर कोई चाहता है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं चाहती, उनके लीडर या वर्कर ही नहीं चाहते हैं। वो तो उनके अपने रीजन है, क्योंकि वो पिछले 1-2 साल से बेकार पड़े हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना कोई वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली के पोल्स हो। उनको पता है कि अगर उनकी सुनवाई कोई करता है, वो ग्रास रूट लेवल पे जो उनका एमएलए है, जो के लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो करेंगे। पिछले कई 1-2 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, कोई असेंबली नहीं है, लोगों के काम ठप पड़े हुए हैं, कहीं डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, तरक्की के काम जितने भी हैं वो ठप पड़े हुए हैं, कोई रसवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी जगह पे भी सुनवाई नहीं है। तो उसका आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में एक थोड़ी सी जिंदगी थम सी गई थी। काफी लंबा ये वक्फा रहा, और उससे पहले हमने देखा था कि असेंबली को तहलील कर दिया गया था, और दोनों पार्टियों के रिश्ता टूटने के बाद से आज भी अवाम वहां के मुंतजिर हैं कि असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं। बहरहाल डीडीसी के इंतखाबात पर हमारी नजर बनी हुई, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल इसी के साथ रुक जाते, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।